राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे झंडे का सरकारी विद्यालयों में किया गया अपमान, आई शिक्षकों की लापरवाही सामने। सूर्य अस्त होने के बाद भी नहीं उतारा गया शिक्षकों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। देवरी विकास खंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत खमरिया की एकीकृत माध्यमिक शाला में पदस्थ शाला प्रभारी उमा लोधी द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सूर्य अस्त होने के बाद भी नहीं उतारा गया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सूर्य अस्त होने के पहले उतारना चाहिए, परंतु राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की शिक्षकों द्वारा अपमान कर लापरवाही बरती गयी। अब इन जिम्मेदार शिक्षकों पर क्या होगी कार्रवाई। इसी प्रकार ग्राम पंचायत तीतुरपानी के ग्राम नरंदपुर के प्राथमिक शाला में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे झंडे को सूर्य अस्त के 2 से 3 घंटे पहले बच्चों द्वारा उतारा गया, जबकि नियम है कि सूर्य अस्त होने से पहले उतारना था, बल्कि शाला प्रभारी पवन दीवान द्वारा स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को जिम्मेदारी देकर अपने घर चले गए। 15 अगस्त के दिन पूरे देश में गलियों से लेकर स्कूलों तक हर जगह तिरंगा लहराया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि तिरंगे के प्रति सम्मान देश के प्रति सम्मान माना जाता है। जानकारी अनुसार अगर कोई व्यक्ति तिरंगे झंडे का अपमान करता हुआ पाया जाता है तो उसे 3 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा किसी भी तरह से जमीन को नहीं छूना चाहिए। आमतौर पर सूर्योदय के समय या सुबह 9 बजे के आसपास फहराया जाता है। इसके बाद राष्ट्रीय गान और सलामी दी जाती है। हमारे साथ कुछ ग्राम के लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भैया? अमन श्रीवास्तव। अमन भाई, 6 बज गए हैं, 6:05 हो चुके हैं। ये जो माध्यमिक शाला है खमरिया, यहाँ पर ध्वजारोहण अभी लगा हुआ है। यहाँ के जिम्मेदार शिक्षक है अभी तक नहीं आए, क्या कहेंगे? जी नहीं, ये तिरंगा तो उतरना चाहिए था शाम के पहले, क्योंकि ये हमारा सूर्यास्त भी हो चुका है। वही तो अभी पता नहीं अब कब तक आएंगे, वो कब उतरेंगे, क्या होगा। क्या लापरवाही इसी प्रकार रहती है टीचरों की? अब ये हम लोग क्या बाहर रहते भोपाल में, तो इसका ज्यादा आइडिया नहीं, लेकिन ये सब तो गलतियां हैं, तो इसको सुधारना जरूरी है। बिल्कुल, और ये तो सबसे बड़ा अपमान है अगर माना जाए। बिल्कुल आना चाहिए किसी को। यहाँ पर पता है कोई शिक्षक का कोई कौन हाँ, पता है? एक सर नहीं, एक पांडे जी वो सिमरिया से आते, एक मैम हमारे गांव की हैं और एक महाराजपुर की टीचर, 3 टीचर यहाँ पे। अमीर, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? इंदिरा सिंह लोधी। ये कौन सी ग्राम पंचायत है? खमरिया। ये जो स्कूल है शासकीय माध्यमिक शाला खमरिया एकीकृत स्कूल, यहाँ पर ध्वजारोहण लगा हुआ है अभी। ये क्या कहेंगे इस पे? 6 बज गए हैं, 6:10 हो चुके हैं। ये तो राष्ट्र का अपमान है ना। तो यहाँ जो जिम्मेदार टीचर हैं वो लोग नहीं आते क्या? अभी तो नहीं आए, अभी तो हम लोग 2 घंटे से यहीं वेट कर रहे हैं। मंदिर पे टीचर पदस्थ हैं यहाँ पे? यहाँ मिनिमम 4 से 5 है। 4 से 5 है, मतलब यहाँ लोकल का भी कोई टीचर है क्या? लोकल की है ना सर, प्रिंसिपल मैडम है यहाँ की लोकल की। प्रभारी, मतलब प्रभारी जो यहाँ के हैं वही हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम पता नहीं कि लोधी समाज की है कोई। ये भैया ने बताया कि जो प्रभारी प्राचार्य हैं, जो मैडम है यहाँ की, शायद यहाँ पर उनका नाम भी लिखा है, उमा लोधी है, वो यहाँ पर पदस्थ है, गांव खमरिया की रहने वाली है। मगर अभी 6:10 हो चुके हैं और यहाँ पर जो ध्वजारोहण है वो उतरा नहीं है। देखिए हमारे सहयोगी से कहेंगे, दिखाइए किस तरह से ये जो ध्वजारोहण है। अभी ध्वजारोहण सूर्यास्त हो चुका है, शाम के 6:10 हो चुके हैं, मगर लगातार ये जो ध्वजारोहण का अपमान जो टीचर हैं यहाँ के प्रभारी हैं उमा लोधी हैं और तमाम जो जन शिक्षक की बात करें, तमाम लोगों की लापरवाही यहाँ पर साफ नजर आ रही है। 4 बजने को जा रहे हैं और 4 बजे ही यहाँ के जो किसी व्यक्ति द्वारा ध्वजारोहण को उतार दिया गया है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण है, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? ये कौन सा स्कूल है? ध्वजारोहण हुआ था यहाँ? जी हुआ था। ये जो ध्वजारोहण अभी सूर्यास्त हुआ नहीं है, कितनी देर पहले ध्वजारोहण को उतार दिया गया? करीब 1 घंटा होगा। 5 बज गए, 4 बजे निकाल दिया। 4 बजे निकाल दिया गया, जबकि नियम तो ये है कि सूर्य अस्त होने लगे उसके पहले निकालना चाहिए। क्या कहेंगे? यहाँ किसने निकाला झंडा? बच्चों ने निकाला है, हम तो थे नहीं। यहाँ के टीचर कहाँ से आते हैं मालूम है? वो करीबी से आते हैं और अच्छा, तो वो तो चले गए होंगे सुबह ध्वजारोहण करके। क्या नाम? दीपेश भाई, ध्वजारोहण कितने बजे उतार दिया गया?
इधर पे लगभग यहाँ लोग 4 बजे उतार दिया गया। तो ऐसा कि 4 का 5 के लगभग मैं तो कल सो रहा था, तो गर्मी लगा तो टहलने के लिए इधर पे आया मैं। इधर से आया फिर लेकर वो निकल गए लड़के लोग। अभी सूर्यास्त तो डूबा नहीं है। हाँ अभी 5 5 बज रहे हैं, 4 बजे उतार दिया गया, नियम के विरुद्ध है, उतार दिया गया। किसने उतारा आपको है मालूम? हाँ गांव के लोग हैं जो वो। अच्छा, यहाँ के टीचर लोग आए थे आज? हाँ आए थे, करेली वाले वो और बरकोटी वाले दोनों तो वो तो चला गए थे। वो तो सुबह ही चले गए होंगे। हाँ सुबह चले गए सरकार। बच्चों ने उतार दिया कि गांव के कोई बुजुर्ग या बड़े? नहीं बच्चों ने उतार दिया, बुजुर्ग कोई नहीं आया था लोग, कोई नहीं आया। गाँव में गया हुआ। हाँ तो देखिए, समय के पहले ध्वजारोहण को स्कूल के जो छोटे छोटे छात्र छात्राएं हैं उन्होंने आकर इस ध्वजारोहण को उतारा है। यहाँ के जो टीचर हैं, जो टीचर पदस्थ हैं, वो टीचर ध्वजारोहण कर अपने अपने गांव घर चले गए और बच्चों से बोल के गए कि आपको ध्वजारोहण उतार देना है। मगर बात यह है कि समय के पहले ध्वजारोहण उतार दिया गया। नियम के अनुसार बात की जाए तो नियम तो कहता है कि ध्वजारोहण सूर्यास्त के पहले निकाल देना चाहिए, मगर यहाँ पर तो बीच में ही ध्वजारोहण निकाल दिया गया। हमारे सहयोगी से कहेंगे आप दिखाइए किस तरह से। देखिए जो ध्वजारोहण है यहाँ पर करीब 4 बजे निकाल दिया गया है। यहाँ के जो जिम्मेदार टीचर हैं वो बाहर से आते हैं, कोई नरसिंहपुर जिले से आता है, कोई कहीं से आता है, तो वो सुबह ध्वजारोहण करने के बाद सीधे निकल गए थे और बच्चों को इसकी जिम्मेदारी दे के गए हुए थे और बच्चों ने जो ध्वजारोहण है उसको निकाला है, समय के पहले निकाला है। अब शासन प्रशासन या जो यहाँ के विकास खंड अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, इन पर क्या कार्रवाई करेंगे हम देखते हैं। आखिरकार इन पर जो टीचर हैं इन पर क्या कार्रवाई होगी। सागर से जब इस पूरे मामले को लेकर जन शिक्षक शिवलाल लड़िया से बात की तो उन्होंने कहा कि आपके द्वारा जानकारी में आया है, मैं सोमवार को जाकर कार्रवाई करूंगा।